भारत की भूमि से खूब सारे धर्म निकले। तुम्हारा भी कोई ना कोई धर्म तो हो गई। अब तुम चाइना से तो ये वीडियो देख नहीं गए। एक बार रिलीजन जिस ट्रुथ की बात करता है उसको याद कर लेते हैं। रिलीजन मतलब होता क्या है, रिलीजन का अपने लाइफ में क्या यूज होता है, धर्म खतरे में। रिलीजन मतलब क्या, मंदिर मस्जिद किताबें पूजा और नमाज, ये तो धर्म होते नहीं। ये वो टूल्स है जिनकी वजह से तुम मना ट्रुथ के पास पहुंच सकते हो। रिलीजन सब्जेक्टिव होता है लेकिन आज टीम और आइडेंटिटी बन चुके हैं। अगर अभी तक चीजें समझ में नहीं आ रही है तो मैं रिलीजन का तुम्हें यूज बताता हूँ। वैसे तो रिलीजन का मतलब सिर्फ तुम्हें अवेयर था कि तुम अच्छे चॉइसेस ले पाओ, लेकिन समय के साथ इसमें कुछ रूल्स भी आ गए हैं। इन दौर मुस्लिम बनने के रूल्स नहीं, एक इंसान बनने के रूल्स। इंसान में क्या बनना, अपन सब इंसान ही तो है। ऐसा क्या, इंसान मतलब होता क्या है? इंसान मतलब में मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी आंखें। तो चलो फिर ऐसे बताओ कि इंसान और जानवर में क्या डिफरेंस है तुम्हारे हिसाब से। तुम्हारे मन में जो भी रीजन है ना उसको सोच लो, 5 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास। तो जैसे रिलीजन का यूज क्या है उसकी बात हो रही थी। तो जैसे देखो, अपन पानी को जो बॉईल करते हैं तो थोड़े टाइम बाद एक सर्टेन टेम्परेचर पे पानी उबलने लग जाता है। उसमें उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वही केमिकल रिएक्शन है वो होके रहेगी। हाँ, लेकिन पानी अलग है, इंसान अलग होते हैं। देखो, इंसान भी मोर और लेस एक केमिकल रिएक्शन पे ही काम करता है। तुम्हें गुस्सा आ जाता है, तुम खुश हो जाते हो, भूख लगती है खाना खा लेते हो, गाली देने का मन करता है गाली देने लग जाते हो। हर चीज के बारे में तुम्हें रिएक्शन देना है, तुम्हें हर चीज का नॉलेज होता है पहले से ही, सही गलत अलग है, और एक ही गलती को बार बार भी करते रहते हो। तो क्या हुआ, हूँ तो मैं एक इंसान ही। तुम्हें इंसान बोला जा सकता है जब तक तुम तुम्हारे अंदर की ईगो, गुस्सा, जेलसी और इम्पल्सिवनेस को हटा के पीस, कंपैशन और ट्रुथ को चुनो। गुस्से में तो जानवर भी आपस में लड़ाई करते हैं, भूख तो जानवरों को भी लगती है, जानवर भी खाना खा लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इन समय में रिलीजन का करूँ क्या? रिलीजन की बात तो आई नहीं अभी तक। रिलीजन का काम है तुम्हें अवेयर करना, तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी बताना। उसको खुद तुम एक आइडेंटिटी मत बनाओ। रिलीजन तो खुद तुम्हें तुम्हारे बारे में बताने के लिए आए। आज भारत के धार्मिक लोग धर्म के बारे में जानते ही नहीं है। तुम सबने अपना धर्म कहाँ से लिया? सबको अपना रिलीजन बहुत मान लगता है, लेकिन सब जीवन में कहीं ना कहीं पे चोरी करते रहते हैं। ना कोई ईमानदारी है, ना कोई डिसिप्लिन है। हिंदू और मुस्लिम दोनों फियर, ईगो और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से परेशान होते रहते हैं। रिलीजन का मतलब था सोचो, समझो, सीखो, सुधारो। लेकिन आज के टाइम पे रिलीजन का मतलब तो ऐसे हो गया है, किसी न किसी को ढूंढ लो जिसकी बातें हम फॉलो कर पाए और बस बाप बना ले कैसे भी। हर गली में धर्म के ठेकेदार मिल जाएंगे। कुछ नहीं पता उनको, ना उन्होंने कभी सनातन फिलोसॉफी को पढ़ा, ना उनको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में पता, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में पता। सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों में जो साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए उसको खत्म करने में लगे हैं, कर्म कांड करते रहते हैं। इसकी वजह से ही तो लोग फिर बाहर लाउड स्पीकर पे पूजा पाठ कर रहे हैं, कर्म कांड चल रहे हैं, रिचुअल चल रहे हैं, और अंदर अपनी 20 साल की बेटे की कॉलेज की फीस का हिसाब करने के बजाय उसके दहेज का हिसाब करते रहते हैं। अबे ओ, हमने दुनिया देखी है, हमें पता है दुनिया में कैसे क्या काम होता है, करना पड़ता है ये सब कुछ। तुमने दुनिया में अपने आसपास चोर देख लिए, तुम आसपास में किसी की इज्जत नहीं करते, मेरे को पता है। तुम्हें सबके बारे में सारी सच्चाई दिखती है, दूसरों की तो दिखती है, खुद की ना दिखती हो। तुम्हें जो खोखलापन और चोरी दिखती है ना, तुम उसी को जीतना चाह रहे हो। तुम चोरों की गली में सबसे बड़े चोर बनना चाहते हो। समझो, अगर तुम किसी रैट रेस को जीत जाओगे तब भी रहो तो रैट ही। आचार्य प्रशांत कितनी बार बोल दिया, अगर तुम्हें कुछ भी करना है उससे पहले खुद को जान लो। अरे उसी के लिए धर्म, कि तुम खुद को जान पाओ। तुम्हारे अंदर कोई भी डिजायर है, कोई भी एम्बिशन है, कोई भी एम है, कोई भी वॉन्ट है, वो तुम्हारी खुद की है। वो तुम्हारे अंदर आ रही है तो कहाँ से आ रही है? तुम्हें कुछ भी करना है तो वो क्यों करना है? हर चीज के पीछे क्वेश्चन करना, अवेयर रहना, विजडम इसी को तो बोलते हैं। इसी के लिए धर्म है बस। लेकिन नहीं, सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी न किसी की बात मान ले जल्दी से, कोई ना कोई इम्पल्सिव काम कर ले। मन में आ रहा है मेरी कार को डिवाइडर पे चढ़ा दो तो भाई डिवाइडर पे चढ़ा दो। ऐसे भी नहीं कि रूल्स है, कुछ अवेयरनेस होती है। कोई चीज तुम्हें चीजों को देखना पड़ता है, तुम बेस्ट चॉइस लेने की कोशिश करते हो। तो यार ऐसे तो फिर जीवन में कोई मजा ही नहीं रहेगा। लेकिन तुमने ये तो सुना होगा ना कि एक साधु सुख और दुख में एक जैसा रहता है। कभी तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आया भी क्या कि कैसे रहता होगा? तुम खुद तो नहीं रहते सुख दुख में, तुमने ज्यादा चांस है कि तुमने किसी को देखा भी नहीं होगा सुख दुख में एक जैसा रहते हुए। मतलब क्या? उसका मतलब यही होता है कि जब तुम खुद को जान जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा सुख और दुख, ये जो फीलिंग आ रही है ये तुम्हारे पास कहाँ से आ रही है। और जब तुम उसको जान गए तो फिर तुम उसको अपनी आइडेंटिटी बनाओगी नहीं, तुम्हें समझ में आ जाएगा एक छोटी सी चीज है। ठीक है भाई, लेकिन करूँ क्या? मेरा धर्म भी तो खतरे में है फिर। तुम्हारा दुश्मन कोई दूसरा धर्म वाला नहीं है, तुम्हारे धर्म के वो लोग हैं जो धर्म को फॉलो ही नहीं करते, धर्म को जानते ही नहीं। तुम खुद हो उनमें से एक। तुम्हारे अंदर का अंधेरा, ईगो, फियर, ग्रिड और गुस्सा, और बस इनको सर्व करते रहते हैं आसपास की सोसाइटी में लोग। जितने भी बिजनेस है, पॉलिटिक्स में तो चल रही है, रिलीजन रहे फिलहाल। पॉलिटिक्स के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन तब तक अवेयर बन जाओ। हर
किसी की बातों में मत आओ। जो भी मैं बोला हूँ ना, तुम मेरी एक भी बात मत मानो। तुम सिर्फ एक बार बैठ के आसपास सोच लो और ऑब्जर्व करो कि ओ क्या रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो। जो सब कर रहे हो वही तुम करे जा रहे हो। फिर तुम एक इंसान कहाँ के इंसान बचे। तुम तो वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं। रिलीजन तुम्हें अवेयर करने के लिए और रियल जॉय तक पहुंचाने के लिए आया था। इसे तुम टीम बनाओ और अपनी आइडेंटिटी बना के खराब मत करो। इसका मतलब समझने के लिए पढ़ लो, थोड़ा सा जान लो, थोड़ा सा समझ लो चीजों को और सुधार करो। अपने जीवन में सुधार करो, समाज खुद ही सुधर जाएगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र का क्या हुआ? हिंदू राष्ट्र के लिए तुम्हें पता भी तो ना चाहिए एक राष्ट्र क्या होता है, नेशन मतलब क्या होता है। नेशन यहाँ से समझ लो, और तुम्हें जानना है साधु वाली हैप्पीनेस कैसे आएगी, तो वो यहाँ से जान लो।